नमः संस्कृतायै। प्यारे बच्चों, आप सबका पुनः संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आज हम सब सप्तमा पाठा का हिंदी अनुवाद के साथ साथ हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें हम अभ्यास कार्य ही करेंगे विशेष तौर पे, जिसका नाम है बुद्धि एवं उत्तमा। इस पाठ का नाम है बुद्धि एवं उत्तमा, अर्थात बुद्धि ही उत्तम होती है। तो इस पाठ का हम अभ्यास कार्य करते हैं। इससे पहले आप सबने 6 वीडियो में क्रमशः अपने 1 से 6 पाठ तक का अभ्यास कार्य आपने देखा है, किया है। आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से 7वें पाठ का हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करें। पहला प्रश्न, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों को, वाक्यों को पढ़िए और बताना है कि शुद्ध है या अशुद्ध है। जो शुद्ध है उसके सामने लिखेंगे शुद्धम, और जो अशुद्ध है उसके सामने लिखेंगे अशुद्धम। तो यहाँ पे चतुर्नरः वंचकः आसीत्, चतुर नर वंचक था अर्थात ठग था, तो ये हो जाएगा शुद्धम। दूसरा वंचकः, यहाँ पे वंदकः लिखा गया गलती से, यहाँ पे वंचकः होगा ये वाला, वंचकः ये वाला। वंचकः नगरे वसति स्म, क्या वंचक जो ठग जो था वो नगर में रहता था, तो ये भी हो जाएगा शुद्धम। बालकः मूर्खः आसीत्, बालक मूर्ख था नहीं, बालक मूर्ख नहीं था, बहुत ही बुद्धिमान था, तो यहाँ पे हो जाएगा अशुद्धम। चौथा, बालकः वंचकस्य पराजयम अकरोत्, बालक ने क्या किया, जो उस ठग को पराजित कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा शुद्धम। पांचवा, जनाः वंचकाय 1,000 स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति स्म, क्या लोग ठग को 1,000 मुद्रा दे करके जाते थे, तो नहीं, अशुद्धम होगा। चूँकि 5 लाख है, 5 लाख मुद्रा उसको देने पड़ते थे लोगों को, तो ये हो जाएगा अशुद्धम। छठा, बुद्धि एवं उत्तमा अस्ति, क्या बुद्धि ही उत्तम होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा शुद्धम। प्रश्न का दूसरा, कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, कोष्टक में से उचित शब्द को चुनते हुए खाली स्थान को भरना है। आप यहाँ देख सकते हैं आपके बुक में कि कोष्टक में 2 ब्रैकेट में जो है 2 शब्द दिए गए हैं, उन दोनों में से कोई एक ही सही है। तो जो सही है कथा के अनुसार, आपके पाठ पुस्तक में जो कथा है उसके अनुसार जो इसमें सही शब्द है उसको चुन करके लिखना है। तो यहाँ पे आपकी सबकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है उत्तर, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ये सभी उत्तर हैं। नरः सर्वत्र घोषणाम अकरोत्, जनाः सुवर्णपात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् आगच्छन्। तीसरा, एकः बुद्धिमान बालकः एतां वार्तां, यहाँ पे एतां होगा, एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपे आगच्छन्। चौथा, जनाः तस्मै 500, यहाँ पे पंच हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा ये अशुद्धि कई बार हो जाती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जनाः तस्मै 500 स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति। और पांचवा, जनाः नवीनां कथां श्रावितुं नरस्य समीपम आगच्छन्। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा, मंजूषायाः विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखन्तु, अर्थात मंजूषा में से, बॉक्स में से, जो बॉक्स आपके बुक में दिया गया है आप देख सकते हैं, उसमें से जो सही शब्द हैं, और वो शब्द कैसे होने चाहिए, तो विपरीतार्थक, मतलब उल्टे शब्द होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होने चाहिए, उसको चुन करके सामने सामने लिखना है। पहला है समीपम, समीपम का मतलब होता है बिल्कुल पास में, तो इसका अपोजिट, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, दूरम, मतलब काफ़ी दूर। विद्यायुक्तः मतलब होता है विद्या से युक्त, अर्थात जो विद्या पढ़ता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विद्याहीनः, अर्थात जो विद्या से बिल्कुल हीन है, उसको विद्या है ही नहीं। चतुरः मतलब चालाक, मूर्खः माने मूर्ख। दत्वा, यहाँ पे दत्वा होगा, दत्वा मतलब देकर, गृहीत्वा मतलब लेकर। नवीनाम मतलब नया, प्राचीन मतलब प्राचीनाम माने पुराना। स्वीकृत मतलब स्वीकार करके, अस्वीकृत मतलब अस्वीकार करके। इस प्रकार से ये इसके विपरीतार्थक पद हैं, ध्यान से करिए। अगला प्रश्न है 4, प्रश्न संख्या 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देना है। पहला है कः वंचकः आसीत्, यहाँ पे प्रश्न होगा कः वंचकः आसीत्, कः वंचकः आसीत्, यहाँ पे कः होगा, इस प्रकार से कः वंचकः आसीत्। तो आप लिख लेंगे
बालक नरः कः वंचकः आसीत्, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा नरः। यहाँ भी मिस्टेक है थोड़ा सा, नरः इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब आदमी, है ना, यहाँ पे न होगा नरः। दूसरा, जनाः कति स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, पंचशतम, मतलब लोग कितने स्वर्ण मुद्रा दे करके जाते थे, तो 500 मतलब 500। तीसरा, जनाः कस्य लोभे नरस्य गृहम् आगच्छन्, लोग किसके लोभ में उस वंचक पुरुष के घर आए, तो यहाँ पे होगा स्वर्ण मुद्रा लोभेन, स्वर्ण मुद्रा के लोभ में। चौथा, कः बुद्धिमान आसीत्, बुद्धिमान कौन था, तो बालकः। बालकः का श्रावितुं तत्परः अभवत्, बालक क्या सुनने को तत्पर था, सुनाने को तत्पर था, तो यहाँ पे हो जाएगा कथा, कथाम, अर्थात बालक कथा को सुनाने को तत्पर था। क्योंकि बालक को जब मालूम चला था कि ये कोई वंचक है, कोई ठग है जो लोगों से उल्टे सीधे कहानियाँ सुनकर के पैसा ठगता है, सोने के सिक्के ठगते हैं, तो वो वहाँ पे बालक पहुँचा और अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए उस वंचक को उसने पराजित किया और अंत में उसने स्वर्ण मुद्रा हासिल किया। अगला प्रश्न क्या है, पांचवा। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न है, नरः किं कृत्वा धन संचयं करोति स्म, अर्थात नर वो जो आदमी था वो क्या करके धन संचय करता था, तो पहला प्रश्न हो जाएगा नरः जनान् वंचयित्वा धन संचयं करोति स्म, नर लोगों को ठगी करके धन संचय, धन एकत्रित करता था। दूसरा है, जनाः किमर्थं नरस्य गृहम् अगच्छन्, अर्थात लोग उस नर के, उस पुरुष के घर क्यों आते थे, तो जनाः स्वर्ण पात्रस्य लोभेन नरस्य गृहम् अगच्छन्, स्वर्ण पात्र के लोभ में वह जो लोग थे स्वर्ण पात्र के लोभ में उसके घर जाया करते थे। तीसरा, वंचकः बालकाय किम अयच्छत, वंचकः बालकाय किम अयच्छत, वंचक ने, ठग ने बालक को क्या दिया, तो उत्तर हो जाएगा वंचकः बालकाय स्वर्ण पात्रम एवं स्वर्ण मुद्राः अयच्छत, स्वर्ण पात्र और सोने का बर्तन और सोने के सिक्के भी दिए। चौथा, प्रत्येकम कथां श्रुत्वा वंचकः अन्ते किं वदन्ति, अर्थात प्रत्येक कथा के अंत में जो वंचक था वो क्या बोलता था, तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है प्रत्येक कथां श्रुत्वा वंचकः अन्ते वदति एतां कथाम अहम पूर्वमेव श्रुतवान इति, अर्थात वो चालाकी करता था, क्या करता था कि प्रत्येक कथा के अंत में बोलता था कि ये तो कथा मेरा पहले का सुना हुआ है। पांचवा प्रश्न, नरः सर्वत्र काम घोषणाम अकरोत्, अर्थात उस नर ने, मनुष्य ने, उस आदमी ने हर जगह सर्वत्र सभी और क्या घोषणा करवाया, तो यहाँ पे उत्तर थोड़ा सा लंबा है, यह होगा नरः सर्वत्र का घोषणाम अकरोत्, अर्थात इसका उत्तर होगा, ये घोषणा है, यहाँ से आप लिख सकते हैं उत्तर, यत यह कोऽपि एकाम नवीनाम कथाम श्रावयति तस्मै अहम एतत् स्वर्ण पात्रम दास्यामि, यहाँ पे दास्यामि होगा, अर्थात जो व्यक्ति मुझे एक पूरा नया कथा सुनाएगा जो पहले मैंने कभी सुना नहीं है, तो मैं यह सोने का बर्तन उसको दे दूंगा, ऐसा उसने घोषणा करवाया। प्रश्न संख्या 6, स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण हमें करना है। जनाः अपूर्वाम कथाम अश्रावयन्, जनाः पे हमें प्रश्न बनाना है, तो हो जाएगा के अपूर्वाम कथाम अश्रावयन्। दूसरा है, वंचकः बालकाय स्वर्ण पात्रम अयच्छत, तो आपको क्या करना है, बालकाय पे बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा वंचकः कस्मै स्वर्ण पात्रम अयच्छत, प्रश्न बन जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नरस्य गृहे बहुमूल्यम स्वर्ण पात्रम आसीत, नरस्य पे प्रश्न बनाना है, तो ये हो जाएगा कस्य गृहे बहुमूल्यम स्वर्ण पात्रम आसीत। चौथा है, वंचकः स्वपराजयम स्वीकृतवान, वंचक पे प्रश्न बनाना है, तो हो जाएगा कः स्वपराजयम स्वीकृतवान। और पांचवा है, नरः विद्यायुक्तः आसीत, नरः पे प्रश्न बनाना है हमें इस पे, तो बन जाएगा कः विद्यायुक्तः आसीत। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे बहुवचन है, तो जनाः के बदले में किया गया, और बालकाय की जगह पे कस्मै आ गया, नरस्य की जगह पे कस्य आ गया, वंचका के स्थान पे कह आ गया, और नरह के जगह पे भी कह आ गया, अर्थात
जिस पुरुष में, जिस वचन में, जिस विभक्ति में जो शब्द होते हैं उसका प्रश्न, जो पद होते हैं उसको उसी विभक्ति वचन में हम उसको लगाना होता है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न निर्माण वाला कार्य संपूर्ण हुआ। अगला है प्रश्न संख्या 7वां। इसमें आपने इस प्रकार का प्रश्न आपको पहले के बहुत सारे वीडियो में देखने को मिला होगा। इसमें करना क्या होता है, ये जो कथन लिखे रहते हैं इन सबको क्रम में यहाँ पे लिख देना होता है। बस आपने इससे पहले भी किया हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, क्रम से लिख दिया गया है। मतलब इन्हीं चीज़ों को, ऊपर जो चीज़ है, इन्हीं चीज़ों को जो है यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस में आपको सजा के पहले क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या, पाँचवें में क्या, ये लिख देना होता है। जिसको देख करके आप भली बातें कर लीजिए। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।